जी मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो स्टैमर के ऊपर या स्टैमरिंग के ऊपर है। ये होता क्या है स्टैमर? स्टैमर बेसिकली जब आप कोई वर्ड अदा करते हैं उसमें अगर पॉज आ जाए तो उसको हम स्टैमरिंग कहते हैं। तो ये है स्टैमरिंग। अब आते हैं इसकी पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं कि बंदा अगर स्टैमरिंग की पोजीशन में है या स्टैमर कर रहा है तो उसकी पॉसिबल कंडीशंस या मतलब रीजंस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो हेड इंजरी एक बहुत बड़ी रीज़न इसकी बन सकती है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी को सर पे चोट लगे तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या कंडीशंस वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं इसमें अगर एपिलेप्सी मिर्गी को हम देखें वो इसमें एक किरदार अदा कर सकता है। डेमेंशिया आपको पता है दिमागी बीमारी है जिसमें भूलने की आदत बंदे को पड़ जाती है और नर्व्स प्रॉपर्ली काम नहीं करते, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है। इसके अलावा ट्रॉमा, किसी किस्म की कोई चोट लगती है तो वो भी एक मतलब इसमें किरदार अदा कर सकता है। मिग्रेन आपको पता है आधे सर के दर्द को कहते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकती है। पार्किंसंस डिसीज़ जो है वो भी एक किरदार अदा कर सकता है इसमें। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर्स, जो दिमाग की रसूलियाँ हों तो वो भी इसमें एक किरदार अदा कर सकता है। तो आपको पता है कि होम्योपैथी सिम्टम में बेस करती है। ये प्रोग्राम हम अपने स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। पेशेंट को अगर कोई मसला हो तो डायरेक्टली हमसे कंसल्टेशन कर सकता है या अपने लोकल डॉक्टर से कर सके। हम लोग स्टूडेंट और जूनियर डॉक्टर से कोई कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज नहीं करते। जो पेशेंट हैं उनसे डेफिनेटली कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं, दवाइयाँ सजेस्ट करती हैं। तो आते हैं जी, जहाँ पे सिम्टम्स होंगी वहाँ पे होम्योपैथी होगी और होम्योपैथी सिम्टम्स को समझती है बजाय इसके किसी पैथोलॉजिकल चेंज पे हम टेस्ट पे या रिपोर्ट्स पे बिलीव करें। तो हमारे लिए सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जो पहली सिम्टम है इसकी होती है इस स्टैमरिंग में, वो है डिफ़िकल्टी ऑफ स्पीच है या वर्ड है कि जब आप स्पीच या वर्ड को अदा करते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी आपको महसूस हो रही होती है और उसमें पॉज सा महसूस हो रहा था। इसके अलावा बाज़ औक़ात आप लफ्ज़ को लंबा या यानी कि प्रोलॉन्ग कर देते हैं। और इसके अलावा एक सिम्टम तीसरी इसकी ये है कि साइलेंस बाज़ औक़ात हो जाती है। जब आप सेंटेंस या फ्रेज़ अदा करते हैं तो एक लम्हे के लिए आप रुक जाते हैं, तो उसको हम साइलेंस का नाम देते हैं। तो ये ठहरी जी इनकी सिम्टम्स। अब आते हैं इनकी पॉसिबल मेडिसिन की तरफ। स्पाइजीलिया बहुत बड़ी मेडिसिन है, 30 में यूज़ करवाइएगा। स्पाइजीलिया नर्व्स की बहुत बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा दिल के वारिस में या नर्व्स का कोई इशू हो तो इसमें बड़ा अच्छा काम आती है। 30 में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर आपने ओरल लेना है तो 2 से 3 कतरे ज़ुबानी ले लें, अदरवाइज़ अगर पानी में लेंगे तो 5 से 7 कतरे थोड़े से पानी में मिला लें ताकि उसकी बिटरनेस ख़त्म हो जाए। अगली मेडिसिन कास्टिकम आपको होता है मिर्गी की और इसकी फालज की बहुत बड़ी पैरालिसिस जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ी मेडिसिन है। तो इसमें भी नर्व्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। अगर इस किस्म का कोई मसला तो कास्टिकम को कंसीडर किया जा सकता है। 30 पोटेंसी में मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, 30 से स्टार्ट करके 200 और 1। स्टेफिस गेरिया बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसका काम भी नर्व्स पे बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इसके पेशेंट का गुस्सा बहुत जल्द आता है। तो जिस पेशेंट को मेरी तरह गुस्सा है तो उसको आप स्टेफिस गेरिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। 30 से लेके 200 तक अच्छा काम करती है। डिपेंड ऑन पेशेंट कि पेशेंट कितना क्रॉनिक केस है। क्रॉनिक केस में आपको पता है हम ऊपर वाली पोटेंसी यूज़ करते हैं और एक्यूट केस जो हार्ड केसेस होते हैं हम नीचे वाली करते हैं। ये पेशेंट्स बेसिकली अगर ख़ुराक की बात करें ना तो विटामिन B6 एक बहुत अच्छा विटामिन है जो इसके पेशेंट में मतलब उसकी रिकवरी में अहम किरदार अदा कर सकता है। विटामिन B जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा? विटामिन B6 बेसिकली ये आपको कहाँ से मिलेगा? नट्स में बड़ी अच्छी मिकदार में इसके वो पाई जाती हैं। इसके अलावा फ़िश में बहुत बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद है, यानी कि मछली में। बनानास जो केला और फैम में कहते हैं इसमें बड़ी अच्छी मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा चिकन में विटामिन B6 की बहुत बड़ी क्वांटिटी मौजूद है। तो ये इन पेशेंट्स जो स्टैमरिंग के मर्ज़ में मुब्तला हैं इनके लिए अच्छी खुराक है, तो इसको अच्छी मिकदार में इस्तेमाल करें। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू।